श्री गणेशाय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का क्या फल है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है और जो विजया एकादशी का व्रत करता है उसे अपने कार्य में सफलता मिलती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों को फल प्राप्त होता है। उसे कहीं भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है और उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। अब की बार विजया एकादशी सोमवार को है। जो एकादशी का व्रत करते हैं वे सोमवार को व्रत करें और मंगलवार को पारण सुबह 8:43 के पहले अपना पारण कर लें। एक बार देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि आज तक किसी से नहीं कहा। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। ब्रह्मा जी ने ऐसा नारद से कहा और ब्रह्मा जी कहने लगे कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण और माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगी और वहाँ पर दुष्ट रावण ने सीता का हरण किया। तब इस समाचार से श्री रामचंद्र और लक्ष्मण बहुत व्याकुल हो गए और माता सीता की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने माता सीता का वृत्तांत सुनाया और वृत्तांत सुना करके स्वर्गलोक चला गया। कुछ और आगे गए तो सुग्रीव से मित्रता हो गई और प्रभु श्री राम ने बाली का वध भी किया और हनुमान जी ने लंका जाकर के माता सीता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी भगवान श्री राम के पास आकर सभी समाचार बताया और जब श्री रामचंद्र वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त समुद्र को देख करके लक्ष्मण जी से कहने लगे कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप तो आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य नाम के मुनि रहते हैं, आप उनसे कुछ उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुन करके प्रभु श्री राम वक्तालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझ करके कहने लगे कि हे प्रभु श्री राम, आपका आना कैसे हुआ। भगवान श्री राम कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए और मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि कहने लगे कि हे राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय प्राप्त होगी, साथ ही आप समुद्र भी पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि इस प्रकार है कि दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावे और उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लों रखकर वेदिका पर स्थापित करें और उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखे और उस पर श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें।
एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार प्रभु का ध्यान करते हुए जागरण करें। और द्वादशी के दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। स्नान आदि के बाद में उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, वक्तालभ्य ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु श्री राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मुनि के कथनानुसार प्रभु श्री राम ने इस व्रत को किया और दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य इस व्रत को विधिपूर्वक करेगा उसे दोनों लोकों में अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है उसको भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, काली मैया की जय, स्थान देवता की जय, आवाहित समस्त देवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।